अस्सलामुअलैकुम। आज बनाते हैं फ़लाफ़ल। ये अरेबिक डिश है और अरब लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसको ताहीनी के साथ खा सकते हैं, आप इसको हुमस के साथ खा सकते हैं, आप इसको शवारमे में डाल के बहुत मज़े की लगती है ये। तो वैसे अरेबिक डिशेस ज़रा फीकी होती हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा देसी टच के साथ इसको बनाया है, तो ये बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो रेसिपी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 कप चने लिए थे और उनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। चने आप ओवरनाइट सोक करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके बाद अब हम इनको पीस लेंगे और पीसना आपने इसको चॉपर में पीसना है। हम लोग इसको ब्लेंडर में नहीं पीसेंगे क्योंकि ये थोड़ा दरदरा हमें चाहिए। आप चॉपर में थोड़ा थोड़ा डाल के पीसेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो मैंने इसमें 8 से 10 लहसुन के डाले और 2 टुकड़े मैंने अदरक के डाले और पार्सले। एक धनिया होता है और एक होता है पार्सले। और अरेबिक लोग जो हैं ये अपनी डिशों में पार्सले ज़्यादा ऐड करते हैं। पहले मैं जब फ़लाफ़ल बनाती थी तो मैं उसमें धनिया ऐड करती थी और धनिए का उस तरह से टेस्ट नहीं आता जो पार्सले का टेस्ट आता है। तो पार्सले मैंने पूरी एक गट्ठी भर के आपने अच्छा खासा इसमें पार्सले डालना है। और साथ में नमक मैंने ऐड किया, सुरख मिर्च ऐड की, पुदीना ऐड किया थोड़ा सा और गरम मसाला ऐड किया। 8 से 10 ग्रीन चिली थी वो मैंने ऐड की। अब ये जो सारे मसाले हैं इनकी क्वांटिटी जो है वो आपने अपने हिसाब से, जितना आपको स्पाइसी चाहिए आपने उस हिसाब से इनको मैनेज खुद करना है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्सर डालती गई और मैंने सारा मिक्सर जब मिक्स हो गया तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से जब बोल में डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको ब्लेंड किया है। और एट दी एंड आप इसका नमक मिर्च थोड़ा सा मुँह में डाल के नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप उस स्टेज पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल जो है हमारा वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। और ये वाला जो सांचा है ये ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाता है। फ़लाफ़ल वाला सांचा ये होता है, इसमें आप डाल के फ़लाफ़ल बनाएंगे तो बड़े ईजीली फ़लाफ़ल जो है वो आपके बन के और बहुत अच्छी शेप में बन के निकल आएंगे। अगर आपके पास ये सांचा ना भी हो तो आप हाथों की मदद से गोल गोले भी बना सकते हैं और इसको थोड़ी सी हल्का सा जैसे छोटी टिक्की होती है उस शेप में भी आप इनको बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी शेप दे के हाथों की मदद से भी आप कहेंगे कि हमारे पास सांचा नहीं है तो हम ये फ़लाफ़ल बनाएंगे नहीं, आप हाथों से भी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ फ़लाफ़ल के ऊपर मैंने सेसमी सीड्स जिसको तिल कहते हैं वो मैंने लगा के कुछ पे बनाया। और एयर फ्रायर में भी आप इनको बना सकते हैं। ये देखें मैंने 200 डिग्री पे इनको रखा और ऊपर मैंने ऑयलिंग कर दी थी और उसके बाद मैंने इसको रख दिया। तकरीबन 20 मिनट में ये आपके बन जाएंगे। साइड चेंज करके दरमियान में आप दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा दें और 10 मिनट के बाद इनको निकाल लें। अच्छा, एक साइड 10 मिनट और उसके बाद ऑयलिंग करके दूसरी साइड 10 मिनट। ये देखें इस तरह से एयर फ्रायर में भी ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। हेल्दी हैं, अगर कुछ लोग ऑयल वाले नहीं खाना चाहते तो वो ये भी खा सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल सेम है। आप इनको शवारमा ब्रेड में रख के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। शवारमा ब्रेड को लें, उसको गर्म करें, दरमियान में से कट करें, चिली लगाएं, सैलड रखें उसके अंदर। अपनी मर्ज़ी से जो आप सैलड खाना चाहें कोई भी सैलड आप रख सकते हैं। उसके बाद फ़लाफ़ल रखें, अपनी मर्ज़ी का सॉस ऊपर डालें। ये बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत हेल्दी चीज़ है। आप लोग इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने इनको फ्रीज़ भी किया हुआ है, बना के आप फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल करे आप इनको निकाल के एयर फ्रायर करें तो ये बहुत अच्छे से फिर से फ्रेश हो जाते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।